ये युद्ध तुम मेरे लिए कर रहे हो अर्जुन, अपने लिए नहीं। ये युद्ध तुम सत्य के लिए, धर्म के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं। ये है निष्काम कर्म योग, कि अपने आप को जिताने से कहीं बेहतर है सच्चाई को जिताना। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। एक आदमी की कहानी से शुरू करो। उसको बड़ा शौक था ये देखने का कि स्वर्ग कैसा होता है, बैकुंठ कैसा होता है। तो कहते हैं कि उसने ईश्वर से बड़ी फरियाद करी कि एक बार दिखा दो। ऐसा तो मैं हूं नहीं कि स्वर्ग में ठिकाना मिल सके, पर झलक तो दिखा सकते हो। एक बार दिखा दो कि कैसा होता है स्वर्ग। तो कहा चलो ठीक है, एक बार देख लो। तो स्वर्ग के दरवाजे खोले गए, वो अंदर आया। देखा पहला आदमी बैठा हुआ एक पेड़ के नीचे। वो क्या कर रहा है वहां बैठ करके? वो वहां बैठ करके भगवत गीता पढ़ रहा है। उसने कहा अच्छा ठीक है। फिर आगे गया, देखता है 3 लोग आमने सामने बैठे हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये उपनिषदों पे चर्चा कर रहे हैं। तो उसने कहा अच्छी बात है। फिर थोड़ा और आगे गया तो देखता है एक आदमी अकेला बैठा हुआ है, सजदे में झुका हुआ है, सामने कुरान रखी हुई है। वो उसका माथा ठकने लगा, बोलता है किताबें किताबें, ये चल क्या रहा है? आगे जाता है, वहां देखता है वहां बाइबल पे सत्संग चल रहा है। अब वो चकराता है, बोलता है ये इतनी किताबें यहां कर क्या रही हैं? स्वाध्याय सत्संग यही सब चल रहा है यहाँ पे। तो एक आदमी को पकड़ता है, वो जा रहा था, उसके हाथ में भी एक ग्रंथ है, उसको पकड़ता है पीछे से, बोलता है भाई साहब। बोलता है क्या? बोलता है ये स्वर्ग ही है ना? बोलता है हाँ है तो स्वर्ग ही। बोलता है अगर ये स्वर्ग है तो अब आप लोग ये सत्संग किस लिए कर रहे हो? ये ग्रंथ किस लिए पढ़ रहे हो? शास्त्र किस लिए पढ़ रहे हो? ये तो इसलिए पढ़े जाते हैं ना कि स्वर्ग मिल सके। ये तो पढ़े इसलिए जाते हैं कि स्वर्ग मिल सके। फिर आपके हाथ में ये ग्रंथ अब क्या कर रहा है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया यही तो स्वर्ग है। यही तो स्वर्ग है। ग्रंथ, साधु, सत्संग, यही तो स्वर्ग है। तुम्हें क्या लगा था कि इससे गुजर कर स्वर्ग तक पहुंचोगे? वो स्वर्ग मात्र एक कल्पना है। वो स्वर्ग मात्र तुम्हारी वासना है। इस ग्रंथ में डूबना ही तो स्वर्ग है। और कौन सा स्वर्ग होता है? सत्संग ही तो स्वर्ग है। इसके अलावा और कोई स्वर्ग नहीं होता। तुम किन सपनों में जी रहे हो? कि कोई परलोक मिलेगा, कि कहीं और जाकर के तुम्हें कोई आनंद युक्त ठिकाना मिलेगा? जो है वो यही है। यही नरक है, यही स्वर्ग है। जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। साधु ही बैकुंठ है, और जिसने साधु की संगत के अलावा बैकुंठ की कोशिश करी, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। जिसने सामने जो परमात्मा है, सामने जो राम है, उसको छोड़ करके किसी और राम को तलाशा, उससे बड़ा मूर्ख नहीं हो सकता।
राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। बिल्कुल ठीक रो पड़े कबीर। कोई नकली राम ही होगा जो बुलावा भेजता होगा, असली राम तो प्रस्तुत है। वो बुलावा क्या भेजेगा, वो कहीं और है ही नहीं, वो सामने है, साधु के रूप में सामने है। कबीर को और कौन सा राम मिलेगा? जब तक कबीर कबीर है तब तक अनिर्वाच्य, अदृश्य, कालातीत, निराकार, अरूप राम जैसा कुछ हो नहीं सकता। और यदि ऐसा कुछ है भी तो वो भी मात्र मन के लिए एक शब्द भर है, एक कल्पना। उस कल्पना को न तुम खा सकते हो, न ओढ़ सकते हो, न पहन सकते हो, न उसमें कोई रस है। वो कल्पना तुम्हें जीवन नहीं दे पाएगी। निराकार निर्गुण तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। ध्यान से समझिए इस बात को। तात्विक रूप से, आत्यांतिक रूप से, पारमार्थिक रूप से वो सत्य होगा, पर तुम क्या करोगे पारमार्थिक सत्य का? तुम देह, तुम संसार में, तुम विचारों में तैरते हो। तुम्हें तो सदृश्य कोई चाहिए, ऐसा राम जो सामने बैठा हो। ऐसा राम जिसकी न बात हो सकती है, न चीत हो सकती है, इसको न छू सकते हो। जिसके बारे में बोलना भी एक विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स है। वो राम तुम्हारे किस काम का कि तुम कहो निर्गुण है, और जहां तुमने कहा निर्गुण है तहां तुमने उसको एक गुण दे दिया। कि तुम कहो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं हो सकता, और जैसे ही तुमने कहा कि कोई नाम नहीं हो सकता, तुमने कोई नाम दे दिया। कि तुम कहो अनिर्वाच्य है, और जैसे ही कहा अनिर्वाच्य है तुमने वाचा का उपयोग कर लिया। ये राम नहीं आएगा किसी काम। तो इसीलिए कबीर कह रहे हैं, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। यही तो बैकुंठ है, इसके अलावा कौन सा बैकुंठ पाओगे? और उसका उलट भी उतना ही ठीक है, यही तो नरक है, इसके अलावा कौन सा नरक पाओगे? आनंद में डूबे हो तो बैकुंठ है। और कष्ट से, दुख से, मोह मत्सर से भरे हो तो बर्बादी है। अद्वैत को पाने का एक ही तरीका है, द्वैत में पूरी तरह डूब जाना। क्योंकि द्वैत के अतिरिक्त और कुछ है नहीं। तुम नहीं कह पाओगे कि अद्वैत है। तुम जो हो, जैसी दुनिया है तुम्हारी, जो उपकरण है तुम्हारे पास जानने के, समझने के, तुम जब तक हो तब तक मात्र द्वैत ही है। और जिसने द्वैत को जान लिया
वो घुल करके अद्वैत में प्रवेश कर जाता है। पर अगर किसी ने यह सोचा कि वो बाईपास कर लेगा तो पागल है। जो सोचे कि साधु से बच लेगा और राम को पा लेगा वो पागल है। तुम्हें तो साधु ही मिलेगा। हां, साधु तुम्हें कुछ ऐसा गला देगा कि तुम राम हो जाओगे। तो साधु को ही राम जानो, तुम्हारे लिए वही राम है और किसी राम की उपासना की कोई आवश्यकता नहीं है। उस दिन कह रहे थे ना संत कि देखो दुनिया दीवानी, पूजे पाथर पानी। क्या पागल दुनिया है। पत्थर पूजती है मूर्ति, पानी पूजती है गंगा। सशरीर सामने साधु खड़ा रहता है, उसको नहीं पूज रही है, मंदिरों में जाती है और नदियों के पास जाती है। पागल हो गई है। उसी बात को कबीर ने और धार के साथ कहा है कि राम बुलावा भेजता है तो ये तो छोड़ ही दो कि मैं स्वीकार करता हूं कि अस्वीकार, मैं रो पड़ता हूं कि ये क्या अभाग घटा मेरे साथ। राम ने बुला लिया। कोई कबीर चाहिए। बड़ी हिम्मत की बात है ये कहना कि आज मेरे लिए बड़ा अभाग का दिन है, राम ने बुलाया है। बड़े हिम्मत का वक्तव्य है ये। जिसको राम अभी है, उपलब्ध है, उसके लिए कौन सा बुलावा, कहां को जाना, कैसी प्रतीक्षा और अब किससे मिलना। ये रहा राम, ये रहा राम और ये रहा राम। हम सब अच्छे से जानते हैं कि राम से तुम्हें कौन मिलवा सकता है, मात्र राम ही। बात ठीक है ना। अभी कल ही कहा है कि उस तक जाने का रास्ता मात्र वही बता सकता है। राम तक जाने का रास्ता मात्र राम बता सकता है। तो अगर कोई मिला है ऐसा जो तुम्हें राम तक ले जा रहा है तो निश्चित बात है कि वो कौन है, राम ही तो है। और कौन है। इसीलिए कबीर रो रहे हैं कि जब राम सामने बैठा है तो ये किस और राम का बुलावा आ गया। असली तो ये बैठा है, इसी ने राम से मिलाया। तो अब कौन सा राम बुला रहा है मुझे। नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। इसी बात को बुल्ले शाह ने कहा था ना, तुसी आप ही आए सारे हो, क्यों कहिए तुसी नियारे हो। जब तुम ही तुम हो तो ऐसा कैसे कहते हो कि तुम अलग हो इस सब से। जब तुम ही तुम हो तो तुम अलग कहां होगे, कैसे बैठे होगे। क्यों ओहले बै बै झांकीदा है, पर्दा किस्तों राखीदा। संभव ही नहीं है कि तुम कहीं छुप करके बैठे हो और पर्दा रखे रहो। तुम्हारे अलावा और है कौन। तो कोई बुलावा नहीं आएगा, कोई और लोक नहीं है, कोई राम नहीं है जो दर्शन देगा। जो है यही है। जिसने यहां खोज लिया, जिसने यहां पा लिया, उसको मिल गया। जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जो सुख यही सामने है, हां, वो बैकुंठ में नहीं हो सकता।
बैकुंठ तलाश है, बैकुंठ कल्पना है, बैकुंठ भविष्य है। हम सब अपने अपने खास व्यक्तिगत बैकुंठों की तलाश में ही हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसे उसके निजी बैकुंठ की तलाश नहीं है। किसी का बैकुंठ है मोक्ष, किसी का बैकुंठ है पैसा, किसी का बैकुंठ है प्रेम काम, किसी का कोई और बैकुंठ है। बैकुंठ का अर्थ है कुछ ऐसा जो मिल जाए तो तर जाऊं। एक विचार है बैकुंठ। एक दूर का तारा। Anything special about it? कल्पना है। कल्पना आ भी उससे रही है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। कबीर कह रहे हैं राम अभी है, सामने बैठा है, यहीं नहीं किसी बैकुंठ में मिलेगा, ना आगे है ना पीछे है। वो मेरी कामना नहीं है भविष्य की, वो अभी रहा और अभी पाया तो पाया, और ये सोचता रह गया कि ये करूंगा वो करूंगा तब मिलेगा, तो फिर सोचता ही रह जाऊंगा। बैकुंठ ऐसा है जैसे क्षितिज। क्षितिज समझते हैं? दूर जहां तक आसमान दिखाई देता है, जहां पर आसमान जमीन से मिल जाता है, उसकी ओर जितना दौड़ो वो उतना दूर होता जाता है। वो है बैकुंठ। कबीर कह रहे हैं बैकुंठों से सावधान। अभी हमारे ऊपर है कि हम ध्यान से देखें कि किन बैकुंठों का पीछा कर रहे हैं हम। ये पक्का है कि हम सब की जिंदगी में कुछ है जरूर जिसका हम पीछा कर रहे हैं। राम बैकुंठ में पाने की वस्तु नहीं है। राम सर्वव्यापी है, राम अंतर्यामी है, राम अभी है, अभी कूटस्थ, सब उसी से उद्भूत होता है। और कोई जरूरत नहीं है उस महत आयाम के लिए नए नए शब्द गढ़ने की, क्योंकि कितने भी नए शब्द गढ़ लो तुम इसी आयाम में बैठ के ही गढ़ रहे हो ना, तो बेकार की कोशिश है। वो वैसी ही कोशिश है कि यहां से पत्थर उछालूं और दो चार तारे अपने साथ तोड़ के नीचे ले आए। तुम कितने भी शब्द उछाल लो, शब्द राम तक पहुंचेंगे नहीं। उससे कहीं बेहतर है कि शब्द उछालता रहूं और राम के लिए प्रयास करता रहूं। उससे कहीं बेहतर है कि जो सामने है, जो संसार है, इसी में राम को ढूंढ निकालो, यही मिलेगा। जिसे यहां नहीं मिल रहा उसे कहीं नहीं मिलेगा, जिसे अभी नहीं मिल रहा उसे कभी नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? कबीर जड़ से उखाड़ देना चाहते हैं मन की सारी कल्पना को। और कल्पनाओं में विशिष्ट कल्पना है बैकुंठ की कल्पना, मोक्ष की कल्पना, जन्नत की कल्पना। ऊंची से ऊंची कल्पना है वो आदमी की कि क्या होता है वहां पर। कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष समझते हो कि उसके पास जाकर के जो मांगोगे सो मिल जाएगा। वो कहां पाया जाता है? मात्र बैकुंठ में। तो ये आदमी की ऊंची से ऊंची वासना है
कि बस कहेंगे और मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। कबीर कह रहे हैं राम वासना की वस्तु नहीं, राम कल्पवृक्ष से मांगी हुई फरियाद नहीं। ये बड़ा सस्ता राम है जो इस तरीके से मिलता हो और परलोक में बैठता हो। कबीर का राम तो लगातार कबीर के साथ है। राम का साथ होना मतलब क्या है इस बात का कि कबीर लगातार पूरा है। एक विलक्षण संतोष है। बैकुंठ यदि तलाश और खोज का नाम है तो राम खोज के रुक जाने का नाम है। राम उस पूरेपन का नाम है जिसमें अब किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं रह गई। ये जो शब्द है संग, जो सुख साधु संग में, ये शब्द भी बड़ा कीमती है। साधु दिखने में भले बाहर की एक मूर्ति हो, एक देह हो, पर संग का अर्थ ही यही है कि वो मन को आत्मा के संग कर देता है। साधु कौन? जो तुम्हारे मन को तुम्हारी आत्मा के संग कर दे। इसी का नाम है सत्संग। सत्संग और कुछ नहीं है। दूसरे व्यक्ति के निकट बैठने को सत्संग नहीं कहते। सत्संग का अर्थ है ऐसा माहौल जिसमें तुम्हारा ही मन आत्मा के संग हो जाए। और यही साधु की परिभाषा भी हो गई। यदि व्यक्ति रूप में साधु को परिभाषित करना चाहते हो तो साधु कौन? कि जिसके समीप आओ तो अपने समीप आ जाओ। जिसके करीब आने से तुम अपने करीब आ जाते हो सो साधु। और सो ही राम भी। सब एक है।